चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को के डिजिटल क्लासेस में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम लोग वर्ण विचार को बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग किए थे। और आज जो है बेहतरीन ढंग से पढ़ना है हिंदी व्याकरण का एक अहम मुद्दा, जिसका नाम है संज्ञा। आज जो है संज्ञा इतना बढ़िया आप कह सकते हैं, आपको इतना बढ़िया पढ़ने में मजा आएगा। संज्ञा कुछ कहने लायक नहीं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। अब संज्ञा का सबसे पहले पूरा डिटेल से समझेंगे, बेसिक नॉलेज से समझेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। संज्ञा एकदम बेसिक से सीख लो और याद रखिएगा, यह हिंदी व्याकरण जो है खास करके कोई क्लास का नहीं कि 10th का ही बच्चा इसको पढ़े। हिंदी व्याकरण जो होता है सभी कक्षाओं के लिए होता है, सभी वर्गों के लिए होता है। तो यह भी आप जाइएगा, है ना, जानने का प्रयास करिएगा। थंबनेल में लिख दिए हैं कि सभी कक्षाओं के लिए जो है हिंदी व्याकरण है। यह भी बात आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले इसका सिलेबस जानते हैं। हालांकि वर्ण विचार जब हम पढ़ा रहे थे तो सभी विषयों का चर्चा किए थे, सभी पार्ट्स का चर्चा किए थे यहाँ पर कि कौन कौन से जो है हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। आखिर हम लोग जो है अभी फिलहाल वर्ण विचार जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा जो आपका दिया गया है यह संज्ञा जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो है 20 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग संज्ञा शुरू करते हैं। वर्ण विचार में टोटल डिटेल्स आपका दिया हुआ है कि कितना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। आप देख सकते हैं 20 चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो है निबंध लेखन, सभी पूर्ण ढंग से लास्ट तक 20 वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण आपका खत्म कर देंगे, याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम संज्ञा बार बार बोल रहे हैं तो संज्ञा शब्द जो है ना, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा कहते किसको है, याद रखिएगा डिफिनेशन के हिसाब से कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। आप इतना ही याद रखिए कि जिसका नाम है वह संज्ञा कहलाता है, जिसका नाम नहीं है उसके बारे में। जिसका नाम है संज्ञा क्या कहता है कि किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, है ना, किसी गुण और भाव, है ना, के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी आपको हम कह दें कि पटना बताइए, पटना नाम है कि नहीं है, एडजेक्ट नाम है पटना। लेकिन अगर हम कह दें कि पटना जो है नाम है, आपको कह दें कि पटना आप जाइए तो आप पटना जाइएगा। अगर हम आपको कह दें आप शहर जाइए तो बताइए आप शहर जाइएगा, कौन सा शहर जाइएगा, पता है कि कौन सा शहर जाइएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये सब नाउन के कैटेगरी में टोटल चीजों को आता है कि सबसे पहले पटना लिए, यह नाम हो गया, यह शहर लिए, यह भी एक नाम हो गया, शहर भी क्या हो गया, एक नाम हो गया। ये सब टोटल क्या आता है, संज्ञा। अगर मान के चलिए बचपना, बुढ़ापा, टोटल चीज सब संज्ञा सबसे पहले आता है। अब संज्ञा को जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, समझिए। संज्ञा में सबसे पहले क्या कर रहा है कि प्राणियों का नाम। संज्ञा में क्या कह रहा है,
संज्ञा में कह रहा है कि प्राणियों का नाम। अब बताइए कि प्राणियों के नाम में क्या क्या आ सकता है, प्राणी के नाम कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो प्राणी के नाम हो सकते हैं जैसे बाघ। प्राणी के नाम क्या हो सकते हैं, बाघ हो सकते हैं, हिरण हो सकते हैं, श्याम भी हो सकते हैं, श्याम भी प्राणी है, मोहन भी प्राणी है, सीता भी प्राणी है, गीता भी प्राणी है, और बहुत सारे जो है प्राणी हैं जिनको प्राणी के नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा, अभी जो हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे वो नाम, जैसे पटना जो है, मान के चलिए कि पटना जो है आपका प्रॉपर नाम है, तो है ना, व्यक्तिवाचक हो गया। और अगर जिसका नाम ही नहीं हो जातिवाचक में आता, तो अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्राणियों के नाम देखें। अब थोड़ा सा यहाँ देखना है कि वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम देखिए। अब वस्तुओं के नाम में क्या देखना है, जैसे किताब है, वस्तु क्या हो सकता है, ये कलम है, यह वस्तु है, यह बोर्ड जो डिजिटल आप देख रहे हैं यह वस्तु है। यानी कि सबसे पहले किताब है, कलम है, सेब भी वस्तु है, पंखा भी वस्तु है, और भी बहुत सारे जो है वस्तुओं आता है, किसमें, संज्ञा में आता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वह नाउन है। याद रखिएगा, आया प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम। क्या चीज आया, स्थानों के नाम आया। पटना आया, भारत आया, दिल्ली आया, ताजमहल इत्यादि और भी स्थान है। स्थानों के नाम भी आपका क्या है, संज्ञा है। स्थानों का नाम भी क्या है, संज्ञा है। क्या लिखिएगा इंग्लिश में अगर लिखना है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना, नाउन इज ए क्या लिखिएगा, नेमिंग वर्ड लिखिएगा। तो यहाँ पर आप समझिए सबसे पहले, है ना, इंग्लिश में नहीं, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में सबसे पहले प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, और भी देखना है, और भी जो है सबसे पहले, और क्या दिया हुआ है देखिए, क्या दिया हुआ, भावों के नाम, मिठास, जवानी, बुढ़ापा, अच्छाई, ईमानदारी, ये सब जो है भाव है जो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यह जो है भावों का नाम है, भाववाचक आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भावों के नाम हो गया। ये सभी जो है किस चीज में आ रहा है, संज्ञा में। अब यहाँ पर देखिए, यही तो मेन है संज्ञा का, यही तो जड़ है ना, कि संज्ञा को, है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, एकदम पूरा बेसिक तरीका से, है ना, बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, पहला कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा में कौन सा मारिएगा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट में आपका रहेगा भाववाचक संज्ञा। यह जो है 5 आपके पास जो है ना, संज्ञा का भेद है। संज्ञा का कितने भेद, 5 भेद, याद रखिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। और यही 5 भेदों को आज हम एकरगी से करके, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसी में एक एक करके पढ़ेंगे, इसी में समझना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी सबसे पहले व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा बात किया जाए, तो अभी हम बता रहे थे कि कोई खास नाम, अभी क्या बता रहे थे, पटना का उदाहरण ले रहे थे कि पटना जो है, ये पटना खास जगह है ना, खास नाम कर सकते हैं। अगर पटना नहीं कहकर अगर हम कह दें शहर, शहर कह दें, तो यानी ये शहर जो है ये जातिवाचक में आता है, क्योंकि मालूम नहीं है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कौन सा जगह है। आपको कहे शहर चले जाइए, शहर मालूम, बहुत सारे शहर है, शहर मालूम तो भी होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट क्या बता दिए, पटना बता दिए, या है ना, और भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कह दिए लड़का, लड़का, है ना, लड़का को बुलाओ,
तो कौन सा लड़का को बुलाने की बात हो रहा है पता नहीं चल रहा, यानी ये जातिवाचक है ना, यानी ये जातिवाचक में आ जाता है। लेकिन अगर लड़का का नाम ले लिया, राम का नाम ले लिया, श्याम का नाम ले लिया, मोहन का नाम ले लिया, यानी यह जो नाम ले रहा है ना, ये टोटल जो है व्यक्तिवाचक में आता है। यह जो है व्यक्तिवाचक में आता है, याद रखिएगा। लेकिन लड़का जो आता है वह जातिवाचक में आता है, क्योंकि कौन सा लड़का यहाँ मालूम ही नहीं चल रहा है ना। लड़का जो है एक जात के कैटेगरी में आया हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर समझना है, यह तो समूह झुंडों को जो बताए, जो समूहों के बताए, इकट्ठा जो किया हुआ चीजों को जो है उजागर करे, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्य में तो आप लोग जानते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिनना क्या है? मुश्किल है। यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। और भाव में क्या? भाव में फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। उसे देख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यह भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग जो है, एक एक करके सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं याद रखिए। सबसे पहला पैटर्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो याद रखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किस है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तारा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कर रहा है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब विशेष स्थान नाम का बोध कैसे होता है आप एक एक करके समझिए। सबसे पहले विशेष करके व्यक्तियों के नाम में आते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राधा हो गया, कन्हैया हो गया, महात्मा हो गया, महात्मा गांधी और राम इत्यादि, ये सभी जो है व्यक्तियों के नाम में आते हैं। ये सभी क्या चीज के नाम में आते हैं? व्यक्तियों के नाम में आते हैं। दूसरा है वस्तुओं के नाम में। अभी बताएं वस्तुओं के नाम में, वस्तु के नाम में क्या क्या आएगा बताइए। अच्छा, इसका अगर व्यक्तियों के नाम में कॉमन ले, व्यक्तियों के नाम में अगर कॉमन ले, है ना, व्यक्तियों के नाम में क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, यानी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। अगर इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा? लड़का आएगा, लड़का कॉमन आएगा, लड़की कॉमन आएगी, है ना। और बताइए क्या क्या कॉमन आएगा? बहुत सारे चीज, ये सब जो है कॉमन आएगा, यानी ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, ठीक है। वस्तुओं का नाम, वस्तुओं का नाम में क्या क्या आएगा? कलम हो गया, किताब हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि, ये सब जो है वस्तुओं के नाम में आता है, याद रखिएगा। ये सब किसका नाम में आता है? वस्तुओं के नाम में आता है। अब यहाँ पर देखिए स्थान के नाम, है ना, यानी स्थानों के नाम में क्या आता है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ये सब जो है स्थानों के नाम में आता है। ये सब जो है आप कह सकते हैं शहर है, राज्य है, ऐसे कह सकते हैं। शहर, राज्य, देश, ये सब जो है आप कह सकते हैं। ये सब देश नहीं पता, राज्य नहीं पता, शहर नहीं, ये सब व्यक्ति नहीं होगा, ये सब व्यक्ति नहीं होगा। यही सब आप लोग का क्या है? ये सब जो है कॉमन में आता है। ये सब क्या है? कॉमन में आता है। और ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति में आता है, यानी कि प्रॉपर एडजेक्ट नाम है, लेकिन यह सब नाम नहीं है, तो इसीलिए यह सब कॉमन में आता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिशाओं के नाम क्या है? दिशाओं के नाम है, यानी पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, यानी यह सब जो है आप कह सकते हैं दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम में जो है यह सब चीज आता है, याद रखिए। देशों के नाम, देशों के नाम भारत, अमेरिका, रूस, चीन इत्यादि
देश जो आपका है यह आपका जातिवाचक है, लेकिन देश के नाम जो है यह सब जो है क्या, सॉरी, देश जातिवाचक है लेकिन देश का नाम जो है एक एक नाम लेकर तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। याद रखिएगा यह भी बात। आगे जो हम लोग को पढ़ना है राज्यों के नाम, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा हो गया, यह राज्यों के नाम। राज्य क्या है, तो राज्य है जातिवाचक, लेकिन राज्य का नाम क्या है, तो यह व्यक्तिवाचक। यह भी बात आप याद रखिएगा। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, समुद्रों के नाम जो है, आप बताइए समुद्र है ना, समुद्र का नाम आपका क्या है, तो समुद्र का नाम जो है यह जातिवाचक है, लेकिन अगर उसका एडजेक्ट नाम बताया जाए तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यह भी आप याद रखिएगा, नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना, कावेरी, ये सब नदियों का नाम जो आप नाम देख रहे हैं यह व्यक्तिवाचक में आता है। झीलों के आप नाम देख रहे हैं, डल झील, बुल्लर झील, चिल्का झील, ये सब जो झीलों के नाम आप देख रहे हैं वह नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। याद रखिएगा। त्योहारों एवं ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, यह सब नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं यह सब व्यक्तिवाचक है। गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, होली, दिवाली, पानीपत के पहली लड़ाई, ऐतिहासिक जो है घटनाओं, पानीपत की लड़ाई हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हो गया, ये सब ऐतिहासिक घटना है। तो याद रखिए यह सब जितने भी नाम है सब व्यक्तिवाचक में आएगा। याद रखिएगा सब कहाँ आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। अगला है महीनों तथा दिनों के नाम। याद रखिएगा महीनों तथा दिनों के नाम, जनवरी है, फरवरी है, चैत, वैशाख, है ना, सोमवार, मंगलवार, यह सब जितने भी चीज है नाम है, यह जो है आपका क्या है, तो कहिएगा कि यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह चैप्टर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है, इसीलिए इसे आप याद करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। अगर एक बार आप समझ गए आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा आप भूल नहीं पाइएगा। पांचों अंतर को आप भूल नहीं पाइएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा सभी प्रश्नों को बनाइएगा। एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, या इससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, या इससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। बताइए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या सब्जेक्टिव पूछा जाता है? आप कहिएगा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछा जाता है, लेकिन क्या बिना सब्जेक्टिव पढ़े आप ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा? बिना है ना, बिना जो है सब्जेक्टिव पढ़े ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। इसीलिए पूर्ण ढंग से सबसे पहले सब्जेक्टिव को पढ़िए और सब्जेक्टिव को समझिए। उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से 35-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दिया गया है, आप यूं ही बना लीजिएगा, है ना। सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। आप देखिए किस प्रकार से बनाइएगा। तो पुस्तकों का नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद जो है यह सब पुस्तकों का नाम है। पर्वतों का नाम हिमालय हो गया, है ना, एटलस हो गया इत्यादि, ये सब पर्वतों का नाम है। जाति, है ना। अब यहाँ से जो है व्यक्तिवाचक खत्म होता है। अब यहाँ से जो है व्यक्तिवाचक जो है आपका देखिए जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है बताएं कि, है ना, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति थे, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, त्योहार एवं ऐतिहासिक घटनाओं के नाम,
है ना, महीनों तथा दिनों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम। इतना जो आपका था यह व्यक्तिवाचक में आया। इतना जो आपका था कहाँ आया? व्यक्तिवाचक में आया। अब आप लोग का सेकंड नंबर जातिवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है जो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे राम है, मोहन है, मोहन है, जैसे सोहन है, सोहन है, ये सब जो है क्या चीज का बोध करवाता है? कौन सा जाति का बोध कराता है? तो यह जो है ना, यह जो है किसका बोध कराता है? यह सब लड़का का बोध कराता है, लड़का का भी बोध कराता है। यह सब जो है पति का भी बोध कराता है, ये सब जो है बाप का भी बोध कराता है ना। और ये सब जो है क्या क्या चीज का बोध कराता है? यानी यह सब जो चीजों का बोध कराता है, यही सब चीज जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। यही सब चीज जो है क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का हो गया, पशु हो गया, पशु पक्षियां हो गया, याद रखिएगा, पशु पक्षियां, है ना, वस्तु हो गया, नदी हो गया, मनुष्य हो गया, पहाड़ इत्यादि जो है यह सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। याद रखिएगा, लड़का का नाम राम, मोहन, सोहन, पशु पक्षी का नाम शेर हो गया, है ना, पक्षी का नाम जो है मोर हो गया, ये सब जो आता है। वस्तु का नाम में जैसे कलम हो गया, है ना, नदी का नाम में जैसे गंगा हो गया। आप जो है यहाँ देख सकते हैं मनुष्य का भी कुछ कुछ नाम, पहाड़ का भी कुछ कुछ नाम इत्यादि, यह सब जो है आपका कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यह भी चीज याद रखिएगा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है? लड़का से, है ना, लड़का से कौन सा नाम हो सकता है? राम, लक्ष्मण, कृष्ण, है ना, कृष्ण इत्यादि जो है ये सभी लड़कों का बोध कराता है। यानी लड़कों से है, पशु पक्षियों से क्या क्या चीज का? गाय, है ना, घोड़ा, कोयल, सभी जाति का बोध कराता है। पशु पक्षियों के नाम जो है, वस्तुओं के नाम से आप क्या समझ सकते हैं? टेबल है, कुर्सी है, घर है, पुस्तक है, कमल इत्यादि सभी जो चीज जो है यह सब वस्तुओं के नाम से संबोधित करवाता है। और भी देखिए, नदी के नाम, नदी के नाम कहने का मतलब क्या है? नदी के नाम सिंधु, कावेरी, गंगा जो है ये सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने का मतलब क्या है? संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध कराता है। पहाड़ कहने से क्या है? संसार के सभी पहाड़ों का बोध करवाता है। समझे कि नहीं? यह सब कहने का मतलब ये सब जो है ना, मनुष्य का बोध कराता है, नदी का बोध कराता है, पहाड़ों कहने से पहाड़, संसार के जितने भी पहाड़ है उसको बोध कराता है। याद रखिएगा। अब तीसरा नंबर में जो हम लोग है ना, तीसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना है समूहवाचक संज्ञा। कितना इम्पोर्टेंट है ना, समूहवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समूहवाचक संज्ञा आप याद रखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के समूह का बोध करवाता है। कोई भी वस्तु का समूह का बोध कराए, इकट्ठा रहे, झुंड में रहे, वह समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या हो? समूह मतलब एक जगह कोई चीज जमा है, समूह में रहे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब इसका एक एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा में क्या। जैसे अगर हम कहा है ना, अगर हम कहें कि व्यक्तियों का समूह बताइए तो क्या कहेंगे? भीड़ हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, दल हो गया इत्यादि। यह सब जो है व्यक्तियों का समूह है। वस्तुओं का समूह बताइए तो क्या हो जाएगा? गुच्छा हो गया, मंडल हो गया,
चाबी हो गया, है ना, या चाबी का गुच्छा इत्यादि, यह सब जो है वस्तुओं का समूह है। क्या चीज का? याद रखिएगा, वस्तुओं का समूह है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले यहाँ समझिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिनना मुश्किल हो। मापा या तौला जा सके लेकिन गिनना क्या हो? मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है सोना, सोना को आप जो है तौल ही न सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी सोना, चांदी, लोहा, चावल, घी, तेल इत्यादि यह सब जो चीजें हैं यह सब द्रव्यवाचक में आता है। याद रखिए, यह सब किस में आता है? द्रव्यवाचक में आता है। आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो आपका दिया गया है पांचवा नंबर, पांचवा नंबर में जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हैं उत्साह, क्या कह सकते हैं? उत्साह कह सकते हैं भाववाचक में। ईमानदारी कभी दिखती नहीं, कभी छू नहीं सकते हैं, है ना, इसको खाली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी यह ईमानदारी जो है क्या है? तो कहिएगा कि भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। याद रखिए, बेईमानी, है ना, किसी से बेईमानी करना क्या कहलाता है? बेईमानी जो है भाववाचक है। याद रखना, क्योंकि बेईमानी जो है उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, यानी इसको खाली महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, अच्छाई, बुराई, ये सब दिखता नहीं, ये सब को छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका क्या हो गया? ये सब, यह सब भाववाचक संज्ञा हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो दिया गया है यह 5 प्रकार का, है ना, 5 प्रकार के इस प्रकार से हम लोग बताएं। अब चलते हैं जातिवाचक से। अब हम लोग क्या चलेंगे? मेन टॉपिक यहाँ से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, कुछ पॉइंट दिया गया है, आप इसे पढ़कर बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण में हम करके बना दिए हैं, आप इससे और भी ज्यादा क्वेश्चनों को लिखिए और बनाइए। सबसे पहले जातिवाचक अगर बात किया जाए तो जातिवाचक में आता है मनुष्य। मनुष्य जो है जातिवाचक में आता है। अगर इसका व्यक्तिवाचक कहें तो एक नाम लिख देंगे, है ना, किसी राम का, मोहन का, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है जातिवाचक। तो है ना, मनुष्य जो है आपका जातिवाचक है, लेकिन इसका कह रहा है कि भाव बनाइए। तो मनुष्यता, मनुष्यता जो है यह भाववाचक है। याद रखिएगा। आगे जो है लड़का, तो लड़का क्या है? तो लड़का एक जातिवाचक में आता है। लड़का जातिवाचक में आता है, लेकिन अगर लड़का का नाम रख दें लड़कपन, लड़कपन इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। लड़का का लड़कपन क्या हो जाएगा? भाववाचक होगा, क्योंकि लड़कपन देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक तो है ना, भाववाचक